जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर अवसर के लिए। प्रभु ने हमें अवसर दिया है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। आज का वचन हमसे क्या कहना चाहता है प्रियो, हम देखेंगे। भजन संहिता 141 अध्याय 1 और 2 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्नबलि ठहरे। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, दाऊद भजन में लिख रहे हैं, हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। दाऊद को हम सभी लोग एक वीर योद्धा के नाम से जानते हैं। दाऊद परमेश्वर के संग संग चलते थे और प्रार्थना करते हुए हमेशा वो अपने युद्ध में विजयी होते थे। परमेश्वर उन्हें विजय दिलाता था। आज हम उनके भजनों को पढ़ रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। दाऊद कहता है, यहोवा, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप के जैसी हो। इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं। कई बार प्रियो, हम जब प्रार्थना करते हैं उसके बावजूद हमारे मन खाली रहते हैं। वो प्रार्थनाएं हमें लगता है व्यर्थ जा रही हैं। हमारी प्रार्थनाओं का हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। कई बार हमारे मन में ऐसा खालीपन महसूस होता है। प्रार्थना वचन के अनुसार हमारी नहीं होंगी तो प्रियो, हमारे मन में खालीपन रहेगा और हमें यही महसूस होगा कि प्रभु जी हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं। प्रियो, हम केवल अपनी ही बात को परमेश्वर से कहते रहते हैं और सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए ही हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। हम कहते हैं, प्रभु जी हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, हमें आप दे दीजिए। हाँ प्रियो, हम परमेश्वर से मांगें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है, वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा। प्रियो, मांगने के लिए प्रभु कहते हैं, हमें मांगना चाहिए। वो हमारा पिता है, वो हमें देगा। सबसे पहले परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु जी हमें आत्मा में चलने की शक्ति दीजिए, आत्मा में चलने की सामर्थ्य दीजिए। आप हमको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे दीजिए कि हम आत्मा के अनुसार चलें। और जब हम आत्मा में होकर प्रियो चलेंगे तो अवश्य है हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचेंगी और हमें उत्तर भी मिलेगा। क्योंकि जब हम संसारिक तौर से अपने ढंग से प्रार्थना करते हैं, संसारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं और हमारे मन के अनुसार हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी होती हैं, तब हमें लगता है कि परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। प्रियो, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमारा स्वर्ग का पिता है, उसने हमें इस संसार में भेजा है, वो हमारी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। सबसे पहले हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, वचन के अनुसार उसकी इच्छा को जानना है, उसकी इच्छा को पहचानना है। वचन ये बता रहा है कि हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। प्रभु के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो हमारी प्रार्थना को ना सुने। दाऊद कह रहा है, जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। प्रियो, परमेश्वर के कान हमारी प्रार्थना की ओर रहते हैं। वो हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें उत्तर देता है। हमारे बच्चों में जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता है। हमारी जो खुद की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता है। ऐसा नहीं है हम संसारिक माता पिता हैं, क्या जब बच्चे मांगते हैं तभी हम उन्हें देते हैं? नहीं प्रियो, हमें पता होता है कि हमारे बच्चे को कब किस चीज़ की आवश्यकता है और समय आने पर, समय से पहले हम भी उन्हें लाकर नहीं देते हैं। समय आने पर हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हम तो संसारिक लोग हैं। जब हम संसारिक होकर अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, हम देते हैं उनको लाकर। चाहे हम कुछ भी करें, हम बच्चे को दुख में नहीं देखते हैं, उसकी हर आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो हमारा परमेश्वर हमारी आवश्यकता को क्यों नहीं पूरा करेगा? अवश्य करेगा प्रियो। इसलिए हम अपने ढंग से प्रार्थना ना करें। कई बार हम अपने ढंग से प्रार्थना करते हैं, करते रहते हैं,
फिर भी हमारे जीवन में क्या आ जाती हैं? समस्याएं आकर खड़ी हो जाती हैं, कठिनाइयां आकर खड़ी हो जाती हैं। फिर हमारे मुंह से निकलता है, हे प्रभु आपने ये क्या कर दिया, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, आपने मुझे दुख क्यों दिया। हम प्रभु से शिकायतों की लाइन लगा देते हैं, हम उससे शिकायत करने लगते हैं, प्रभु जी वो दुष्ट जन ऐसे काम करता है जिसमें दुष्टता भरी हुई है, वो बुरे बुरे काम कर रहा है, वो सफल होता जा रहा है, और मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं भले काम करता हूँ और मेरे जीवन में दुख आ गया, मेरे जीवन में कष्ट आ गया। इस प्रकार से हम प्रभु से शिकायत करने लगते हैं। हम ये कहते हैं, प्रभु मैं तो भलाई कर रहा था, मैं तो भलाई कर रही थी और मेरी प्रार्थना आपने नहीं सुनी, आपने ऐसा क्यों कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चन मन में आ जाते हैं। प्रियो, हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं और उत्तर भी देते हैं। वचन में लिखा हुआ है, दाऊद कह रहे हैं, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्नबलि ठहरे। हमारी प्रार्थना कैसी? धूप के समान ठहरे। प्रियो, कभी भी हम शारीरिक दशा में प्रार्थना ना करें, हमें सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए हम प्रार्थना ना करें। जब हम दूसरों को देखकर अपनी आंखों से उन चीज़ों को हम देखेंगे तो हमारे मन में भी एक अभिलाषा सी होगी कि हमारे पास भी ये चीज़ें होनी चाहिए। ये संसारिक अभिलाषा है, हमारे मन के विचार भी संसारिक होने लगते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास भी धन संपत्ति हो। धन संपत्ति परमेश्वर की ओर से होती है। प्रियो, जब उसकी आशीष से होती है तो वो हमारे जीवन में शांति और आनंद को लेकर आती है। और जब हम उसे अपने ढंग से कमाने की कोशिश करते हैं, कई बार हम परमेश्वर से दूर होकर हम दूसरे कार्यों में लग जाते हैं और उसमें हमें वो शांति, वो सुख नहीं मिलता है जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। प्रियो, इसलिए हमें सिर्फ प्रार्थना करके परमेश्वर के उत्तर का इंतजार करना है, परमेश्वर के उत्तर का इंतजार करना। और प्रार्थना कैसी? वचन के अनुसार, कि प्रभु जी हमारी प्रार्थना आपके चरणों में ग्रहण हो। हम ऐसी प्रार्थना करें जैसे कि दाऊद लिख रहे हैं, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप सी ठहरे। हम दूसरे लोगों को देखें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दूसरों को देखकर हम धन संपत्ति कमाने के चक्कर में ना पड़े। वो अंधकार के जीवन में जी रहे हैं, उन्हें अंधकार का जीवन भाता है और हम ज्योति की संतान हैं। प्रियो, हम ज्योति की संतान हैं, हमें ज्योति में चलना है, हमें अंधकार की दुनिया में नहीं चलना है। अंधकार सिर्फ और सिर्फ निराशा को लेकर आता है। और जब हम प्रभु यीशु की ज्योति में चलेंगे, प्रभु यीशु स्वयं ज्योति है, और उसमें होकर जब हम चलेंगे, हमेशा हमारे जीवन में आनंद रहेगा, किसी बात की हमें कमी नहीं रहेगी। हम अन्य लोगों की तरह नहीं चलते हैं ना, हमारा सोच, हमारे विचार आत्मिक हैं, हम आत्मिक तौर तरीके से चलते हैं, हम परमेश्वर के चलाए चलते हैं। और जब हम आत्मा और सच्चाई में होकर प्रार्थना करेंगे प्रियो, तो वो हमारी प्रार्थना को भी सुनेगा, उत्तर देगा। उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलना है, उसकी इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करना है। जैसा परमेश्वर चाहते हैं हमें वो करना है। संसारिक लोग बहुत बढ़ते हैं, बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन उनके हृदय में अहंकार भी है, उनके आँखों में अहंकार है, उनके जीवा में घमंड है, जो प्रभु ग्रहण नहीं करते हैं। प्रभु को अहंकार नहीं चाहिए, प्रभु को जीविका का घमंड भी नहीं चाहिए, प्रभु को नम्र मन चाहिए, दीन मन चाहिए, सच्चा मन चाहिए। परमेश्वर के लोग सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, सच्चे मन से काम करते हैं। वो लोगों को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करते हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारी प्रार्थनाएं दिखावटी नहीं होनी चाहिए। हम बड़ी सभाओं में बैठकर हम दिखावटी काम बिल्कुल नहीं करें, हमें दिखावा नहीं करना है। जैसा संसार के लोग कर रहे हैं, हमें वो बिल्कुल नहीं करना है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा, द्वार बंद कर और
गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना कर, वो गुप्त में तेरी प्रार्थना को सुनेगा। प्रियो, परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा, उत्तर देगा। और पवित्र आत्मा की अगुवाई पाकर जब आप प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है। आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल देंगे, रास्ते पर रास्ते वो खोलते चले जाएंगे। हमारी प्रार्थनाएं ऐसी होनी चाहिए, जब जब हम प्रार्थना करें तब तब परमेश्वर हमें उसका उत्तर दे। आहें भर भर कर हम प्रार्थना करते हैं, कब? जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देता है। हम ऐसे प्रियो संसारिक तौर से प्रार्थना करेंगे, संसारिक चीज़ों को, संसारिक अभिलाषाओं को मन में लेकर, आंखों में लेकर, विचारों में लेकर, हमें लगेगा हमारा मन खाली ही है, क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। हमारी प्रार्थना भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। आत्मा सच्चाई से भरकर हम प्रार्थना करते हैं तो उसके चरणों में अवश्य ग्रहण होती हैं, धूप सी ठहरती हैं। वचन बताता है पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। वो हमें सिखाता है कि हमें प्रार्थना कैसे करना है, हमें प्रार्थना किस प्रकार से करना है, वो पवित्र आत्मा सिखाता है। ये संसारिक की चीज़ें देखकर, संसारिक विचारों को लाकर हम प्रार्थना परमेश्वर से करेंगे तो वो प्रार्थनाएं हमारी व्यर्थ ही ठहरेंगी, हमारा मन खाली ही रहेगा। और जब आत्मा में भरकर हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा प्रभु हमारी सहायता करेंगे। आहें भर भर कर वो हमें सिखाएंगे हमें प्रार्थना करना है, और हमें तुरंत उत्तर मिल जाएगा। हमें इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा उसका। और जहां आपको उत्तर मिला वहां जीवन में शांति और आनंद आ गई। इसलिए जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रियो कमज़ोर होते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। पवित्र आत्मा जब आता है तब सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। आपके जीवन में शांति और आनंद को लेकर प्रभु जी आ रहे हैं। प्रभु की इच्छा को जानें, प्रभु की इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर देकर आपको जीवन में बहुत बढ़ाएंगे। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया। अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को पिता आपके हाथों में दे देते हैं। हालेलुया। हमारे भाई बहनों की प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए राजा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा कोई भी भाई, कोई बहन कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे, कभी अकेला ना समझे, कभी निराशा में ना समझे प्रभु जी, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है, तू आनंद देता है अपने लोगों को प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा, हमारे भाई बहन मन में ये कतई ना सोचें कि प्रभु जी हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते, क्योंकि आपका वचन ये कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा। सचमुच परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु आप हमारे पिता हैं, आप हमको दुख में नहीं देख सकते हैं, आप हमको तकलीफ़ों में नहीं देख सकते, आप हमको बीमारी में नहीं देख सकते हैं पिता। इसलिए हम हर एक भाई हर एक बहन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। कोई बीमार है प्रभु जी तो उनको छूकर आप चंगाई बख्श दीजिए। किसी को कभी भी किसी भली वस्तु की कमी ना हो। हमारे भाई बहन को बहुत सारी आप आशीष दीजिए, बहुत सारी बरकत दीजिए प्रभु, उनको बढ़ाइए प्रभु जी। उनके कार्य के क्षेत्रों में प्रभु जी, जहाँ वो बिजनेस करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं पिता परमेश्वर, वहाँ पर आशीषों की अपरंपार बारिश करिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, हमारा कोई भाई कोई बहन अपने आप को अकेला ना समझे प्रभु जी। आप हमेशा उनकी सहायता करिए, आप हमेशा उनके संग संग चलिए प्रभु जी। हालेलुया। ओ खुदाबंद, ज्योति बनकर प्रभु जी, हालेलुया, आप आगे आगे चलकर खुदा उनका मार्गदर्शन करिए प्रभु जी। जो आज अपने आप को निराशा में महसूस कर रहे हैं, कल प्रभु जी वो
अद्भुत गवाही बनकर खड़े हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, शक्ति है, सामर्थ है। यीशु का नाम जो कोई लेता है वो कभी निराश नहीं होता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए खुदाबंद हमारे हर एक भाई बहन के परिवारों पर आशीष हो खुदाबंद। सेवा के क्षेत्र में परमेश्वर प्रभु उनको बढ़ोतरी दे प्रभु जी, उनको आशीष दे। हर एक शैतान की ताकत से प्रभु जी हालेलुया आप बचाकर अपने लहू की सुरक्षा में रखें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।